बीजेपी बनाम ममता बनर्जी। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में किसकी होगी सबसे बड़ी जीत, बंगाल में कौन जीतेगा, जातियों को साधने का गेम है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पश्चिम बंगाल में किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। जाति वाइज तरीके से आपको बताने वाला है, एक एक करके सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटों के बारे में आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इससे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति को लंबे अरसे तक किसी बात ने अन्य राज्यों से अलग किया है, वो है क्लास फैक्ट ने कास्ट फैक्ट लेफ्ट, जिसने पूरे 24 साल राज्य प्रशासन किया है। उसने क्लास के आधार पर वोटों को संगठित किया, यानी कि अमीर और गरीब अन्य राज्यों के विपरीत इसने पश्चिम बंगाल में सुनिश्चित किया है कि वोटर अपना वोट पार्टी के आधार पर न देने की जाति वफादारियों के आधार पर। 2011 में यह स्थिति बदल गई जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की और लेफ्ट के चित्रे हो गए। उस चुनाव ने मतुआ समुदाय का वोट बैंक के तौर पर उदय भी देखा गया। दक्षिणी बंगाल के कुछ जिलों में इस समुदाय के लोगों की खासी तादाद है। इस समुदाय ने ममता का समर्थन किया, जिससे तृणमूल कांग्रेस को स्वीप करने में मदद मिली। बंगाल में पिछड़ी जाति नामजदों की नुमाइंदगी करने वाले मतुआ महासंघ ने राजनीतिक तौर पर अपनी सहमति दिखाई और कुछ हद तक राज्य के जातिगत समीकरणों को बदल डाला। 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने राजनीतिक हथियार के तौर पर जानबूझकर जातिगत पहचानों को बढ़ावा नहीं दिया हो सकता है, लेकिन वो राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समुदायों तक पहुंची जो पहले ही सरकारों के दौरान सबसे निचले पायदान पर थे। ममता बनर्जी ने अपनी लोकप्रियता और उपेक्षित वर्गों में सहज संपर्क के दम पर इन वर्गों को हाईलाइट किया है, उन तक सुविधाओं को पहुंचाया, लेकिन साथ ही में इस कदम ने छोटे जाति समुदाय को अस्तित्व में आते देखा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने इन जातीय समुदायों को ममता बनर्जी पर निशाना साधने के लिए बेहतर हथियार पाया है। वही जातीय समुदाय जो ममता बनर्जी की कोशिशों की वजह से अस्तित्व में आए थे। 1990 के दशक के शुरू से ही बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी एस पर निगाहें बढ़ाए हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक तौर पर पैर जमा जा सके। यह काम आधिकारिक वनवासी कल्याण आश्रय और शिशु मंदिरों जैसे कल्याण संस्थाओं के माध्यम से किया गया है। शिशु मंदिर अकेले शिक्षक वाले स्कूल होते हैं जहां 3 से 8 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक एक करके सभी सीटों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लिंगपोंग की एक विधानसभा सीट की। क्लिंगपोंग की एक विधानसभा सीट की बात की जाए तो यह टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक ही सीट है। वहीं बात कर लेते हैं झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों की। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, टीएमसी को 1, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की अपने 5 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 5 में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं अलीपुर द्वार की 5 विधानसभा सीटों की। अलीपुर द्वार की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, अन्य खाते में 0 और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 10 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 10 में से 5 पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 16 विधानसभा सीटों की बात की ली है। 16 में से यहाँ पर 9 पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 8 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत पक्की करती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 0, सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 0, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम
पश्चिम बंगाल की हमने 24 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 24 में से यहाँ पर 17 पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में यहाँ पर 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों की। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को सभी 5 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 0, सीपीआईएम के खाते में 0, अन्य खाते में 0 और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 29 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 29 में से यहाँ पर बीजेपी को 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों की। कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 8 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में यहाँ पर 0, सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की हमने 37 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 37 में से बीजेपी को यहाँ पर 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 5, सीपीआईएम के खाते में 2, अन्य खाते में यहाँ पर 0 और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की। उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की हमने 46 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 46 में से 36 पर बीजेपी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में यहाँ पर 7 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 9 में से 7 पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाते हुए नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 55 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 55 में से यहाँ पर बीजेपी को 43 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 9 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं पश्चिमी वर्धमान की 8 विधानसभा सीटों की। पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 1, सीपीआई खाते में 0, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने पश्चिम बंगाल की 64 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 64 में से बीजेपी को यहाँ पर 51 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 10 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6, टीएमसी को 4, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने पश्चिम बंगाल की 75 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 75 में से यहाँ पर बीजेपी को 57 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों की। बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 9, टीएमसी को यहाँ पर 2, सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने पश्चिम बंगाल की 86 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 86 में से यहाँ पर बीजेपी को 66 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 16 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 14 सीटें, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं मालदा की 12 विधानसभा सीटों की। मालदा की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6, टीएमसी को 5, सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 98 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 98 में से 72 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 21 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 1, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं वर्धमान की 16 विधानसभा सीटों की। वर्धमान की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 11, टीएमसी को 5, सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 114 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 114 में से 83 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 46 सीटें, सीपीएम के खाते में 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 1, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं नादिया की 17 विधानसभा सीटों की। नादिया की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 10, टीएमसी को 5, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 131 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 131 में से यहाँ पर 93 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में यहाँ पर 31 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम के खाते में 5, कांग्रेस खाते में 2, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं पूरी मदीनापुर की 16 विधानसभा सीटों की। पूरी मदीनापुर की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी
खाते में 4, CPIM के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 147 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को 102 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 35, CPIM के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस खाते में 3, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 2, CPIM के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 160 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 160 सीटों में से यहाँ पर एक बीजेपी को यहाँ पर 112 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 37 सीटें, CPIM के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस खाते में 3, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की। हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को 6, CPIM के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 177 सीटों की बात कर ली है। 177 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 121 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 43, CPIM के खाते में 9, कांग्रेस खाते में 3, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं हुगली की 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 8 सीटें, CPIM के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 195 सीटों की बात कर ली है। 195 सीटों में से यहाँ पर 131 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 51 सीटें, CPIM के खाते में 9, कांग्रेस खाते में 3, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 10, टीएमसी को 10, CPIM के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हमने 195 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 195 सीटों में से यहाँ पर 141 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। 61 सीटों पर टीएमसी, CPIM के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 4, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की। दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 18, टीएमसी को 10, CPI के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 1, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 248 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 159 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 71 सीटें, CPIM के खाते में 11 सीटें, कांग्रेस खाते में 5, अन्य खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं उत्तरी 24 परगना की बात की जाए तो यहाँ पर 33 विधानसभा सीटें हैं। 33 में से यहाँ पर बीजेपी को 20 पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को 11, CPIM के खाते में 2 सीटें जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 281 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 179 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। 82 सीटों पर टीएमसी, CPIM के खाते में 13, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 5, अन्य खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं पश्चिमी मिदनापुर की 13 विधानसभा सीटों की। पश्चिमी मिदनापुर की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 8, टीएमसी को 5, CPIM के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 294 सीटों की बात कर ली है। 187 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में यहाँ पर 87 सीटें, CPIM के खाते में यहाँ पर 13 सीटें, कांग्रेस खाते में 5, अन्य खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 187 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर पछड़ती हुई नजर आ रही है। 87 सीटों पर अटकती और भटकती नजर आ रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।